Hi guys, so today in this video I'll explain you guys that how to calculate the square of any two numbers without using the calculator in less than 3 seconds or 4 seconds. So मैं आपको आज इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको अगर किसी भी दो डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना है तो विदाउट एनी यूज ऑफ कैलकुलेटर आप 3 से 4 सेकंड में वो कैसे कर पाएंगे. So first of all, the basic or fundamental requirement for this process is you have to learn the square of numbers from 1 to 9. इसके लिए सबसे पहली चीज़ हमें क्या आनी चाहिए, हमें स्क्वायर ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 आना बहुत जरूरी है. सो हम देखते हैं, वी ऑल नो दिस इज द बेसिक थिंग. सो मैं इनको डायरेक्टली लिख रहा हूँ. 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49, 8 square is 64 and 9 square is 81. So we all know this is a very basic thing. So देखो जहाँ तक उम्मीद है ये आप सब लोगों को आता होगा. उसके बाद now to understand this concept आपको सिर्फ 3 steps का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा. मतलब you need to learn these 3 steps to follow this process. तो I will explain you this concept with the help of an example. तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके सामने. Suppose I want to find the square of a number 42 square. मेरे को 42 का स्क्वायर निकालना है. So there are 3 steps involved in this process. मतलब इसमें 3 steps involved है. अब सबसे पहला स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा. सबसे पहला स्टेप लेफ्ट हैंड साइड नंबर का स्क्वायर लिखिए. राइट डाउन द स्क्वायर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड नंबर. तो वी ऑल नो 4 स्क्वायर इज 16. मैंने यहाँ 16 लिख दिया. नाउ पहला स्टेप क्या था, दैट वी हैव टू राइट डाउन द स्क्वायर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड नंबर. हमने लेफ्ट हैंड साइड नंबर लिया और उसका स्क्वायर एरो करके लिख दिया. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, मतलब मूविंग ऑन टू द सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, जो भी राइट हैंड साइड नंबर है उसका स्क्वायर लिखिए. राइट हैंड साइड नंबर यहाँ पर क्या है 2. सो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2? 2 स्क्वायर इज 4. सो देयर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. पहला स्टेप जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर है उसका स्क्वायर लिखिए. सेकंड स्टेप इज जो भी राइट हैंड साइड पे नंबर है उसका स्क्वायर लिखिए. लेकिन आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी आप सेकंड नंबर का स्क्वायर लिखेंगे वो हमेशा सिंगल डिजिट में होना चाहिए. सपोज यहाँ 2 की जगह 4 होता, 4 स्क्वायर 16, तो आप यहाँ पूरा 16 नहीं लिख सकते. यू कांट राइट द फुल 16 लाइक दिस. सो आप इस 16 को कैसे लिखेंगे, 6 बड़ा 1 छोटा. इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा बाद में. तब तक आप ये देखिए, हमने 2 स्टेप समझे. पहला स्टेप द स्क्वायर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड नंबर, सेकंड स्टेप द स्क्वायर ऑफ राइट हैंड साइड नंबर. नाउ द लास्ट एंड फाइनल स्टेप में क्या करना है आपको, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए. एज वी ऑल नो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8. अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उनका भी ट्वाइस कर दीजिए. मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 16. नंबर इज 16. तो आप इस 16 को कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था 16 को कैसे लिखेंगे, 6 बड़ा और 1 छोटा नीचे. नाउ इस छोटे नंबर को हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं वो आपको समझाता हूं मैं. नाउ वी विल कैरी फॉरवर्ड दिस स्मॉलर डिजिट टू द लेफ्ट हैंड साइड डिजिट. मतलब हम ये जो भी छोटा डिजिट है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे. अब शिफ्ट कैसे करते हैं, कैरी फॉरवर्ड. कैरी मतलब कैरी पकड़ के फॉरवर्ड कर दिया हमने, कैरी पकड़ के इसको इधर की तरफ भेज दिया. नाउ अब इसका आंसर क्या होगा, 16 + 1 17, 64. सो द 3 स्टेप प्रोसेस इज, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर लिखा. सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, राइट हैंड साइड का स्क्वायर लिखा. एंड द लास्ट एंड फाइनल स्टेप, थर्ड स्टेप पे हमने क्या किया, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया और उसको ट्वाइस करके हमने यहाँ ऐसे लिखा. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस मोर, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. तो इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज द प्रॉब्लम इज, एग्जांपल इज, सपोज आई वांट टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 92 लेते हैं, 92 का स्क्वायर. सो अब मैंने आपको बताया था देयर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. तो सबसे पहला स्टेप स्क्वायर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड नंबर. नाउ वी ऑल नो व्हाट इज 9 स्क्वायर, 81. तो आप इसको 81 लिख दीजिए. पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया.
नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप हमने आपको क्या बताया था, दैट यू हैव टू टेक द स्क्वायर ऑफ राइट हैंड साइड नंबर. राइट हैंड साइड नंबर इज 2. 2 का स्क्वायर इज 4. यहाँ हमने लिखा 4. तो हमारे दो स्टेप्स. आई नो दिस इज टेकिंग, आई एम एक्सप्लेनिंग यू गाइस, दैट इज व्हाई इट इज टेकिंग सो मच टाइम फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड. बट एक बार आप अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो इसके बाद in less than 4 to 5 seconds, I assure you, in less than 4 to 5 seconds you will complete the squares in 4 to 5 seconds. So now last and final step, third step में आपको क्या करना था, मैंने आपको बताया था, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए. 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 18 और 18 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 36. मैंने आपको क्या बताया था, हमें यहाँ 2 डिजिट नंबर नहीं लिखना. सो हम इस 2 डिजिट नंबर को कैसे लिखेंगे, 6 बड़ा एंड 3 छोटा. अब मैंने आपको जैसा कि लास्ट उस एग्जाम्पल में समझाया था, इस छोटे वाले नंबर के साथ आपको क्या करना है, इस छोटे वाले नंबर को आपको कैरी फॉरवर्ड कर देना है. सो नाउ 81 प्लस 3 इज 84, 64. आई होप आपको समझ में आया होगा. इसके बाद आपको और क्लैरिटी के लिए मैं एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ ऐसा ही. नाउ लेट्स टेक द एग्जाम्पल इज, नाउ मैं थर्ड एग्जाम्पल ले रहा हूँ. Third example. Suppose the example is, you give me the number. Suppose I want to find the square of 63 का square. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि there are 3 steps involved in this process. इस process में 3 steps involved है. What is the first step? Left hand side के नंबर को लीजिए और इसको square कर दीजिए. Now you all know 6 square is 36. Now moving on to the next step. Second step क्या था हमारा, right hand side के नंबर को लीजिए, उसको स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज 3 स्क्वायर. 3 स्क्वायर इज 9. नाउ मूविंग ऑन, नाउ द लास्ट एंड फाइनल, द थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए. 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 18. अब मैंने क्या बताया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यू हैव टू ट्वाइस इट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्वाइस, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 18 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 36. अब 36 को आप कैसे लिखेंगे, 6 बड़ा 3 बिल्कुल छोटा. नाउ अब हमें पता है कि हमें छोटे नंबर के साथ क्या करना है. वी ऑल नो व्हाट टू डू विद द स्मॉलर नंबर. स्मॉलर नंबर वैसे स्मॉल मत समझना कि 6 और 3 में स्मॉल मत समझना. आप सिर्फ ये समझना कि जो मैंने छोटा उसमें लिखा है, छोटे कॉन्टेक्स्ट में लिखा है. 6 मैंने बड़े कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, 3 मैंने छोटे कॉन्टेक्स्ट में लिखा है. नाउ आई विल कैरी फॉरवर्ड दिस. नाउ इसके बाद 36 प्लस 3 इज 39, 69. नाउ आफ्टर दिस, अब एक और एग्जांपल में, इसमें एक और टाइप का वेरिएशन हो सकता है, तो अब मैं उस वेरिएशन का एग्जांपल लेता हूँ. आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ दैट वेरिएशन. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल. सपोज द एग्जांपल इज, लेट्स टेक अ नंबर 74 का स्क्वायर. सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 74. अब हमारा स्टेप्स तो वो के वो है, स्टेप्स आर सेम, देयर आर ओनली 3 स्टेप्स. सो what was the first step? First step is we will take the square of left hand side number. मैंने left hand side number का square लिया. What is the square of 7? 49. यहाँ से देख सकते हैं आप, square of 7 is 49. Now moving on to the second step. Second step हमारे लिए क्या था? We have to take the square of right hand side number. हम जो भी right hand side number को होगा उसका square लेंगे. That is 4 square is 16. अब 16 है तो हम 16 को कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया. हमें यहाँ सिर्फ सिंगल डिजिट चाहिए, तो 6 इन द लार्ज कॉन्टेक्स्ट, 1 इन द स्मॉलर कॉन्टेक्स्ट. अब इससे कंफ्यूज, कॉन्टेक्स्ट मतलब जिसमें बड़ा 6 को मैंने बड़ा लिखा है और 1 को छोटा लिखा है. नाउ व्हाट वाज द थर्ड एंड फाइनल स्टेप. थर्ड एंड फाइनल स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई दिस टू नंबर्स. मल्टीप्लाई दिस टू नंबर्स. 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 28. अब मैंने क्या बताया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वी हैव टू ट्वाइस इट. ट्वाइस इट मतलब हम इसको डबल करेंगे. 28 2 आर 56. अब यहाँ एक कैरी फॉरवर्ड है हमारे लिए, तो हम 56 में एक ऐड कर देंगे, दैट इज 57. अब हम 57 को कैसे लिखते हैं गाइस, 7 इन द लार्ज कॉन्टेक्स्ट, 5 इन द स्मॉलर कॉन्टेक्स्ट. नाउ हमें पता है इस छोटे वाले के साथ क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड कर देना है. 49 प्लस 5 54, 76. तो आप देख सकते हैं सिर्फ 3 स्टेप्स में हमारा जो भी डबल डिजिट का स्क्वायर है, सिर्फ 3 स्टेप्स में हम बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं इस ट्रिक की हेल्प से. उसके बाद हम एक और एग्जांपल, द फाइनल एग्जांपल लेंगे. उस एग्जांपल में देखिएगा, इसी तरह का मैं एक और एग्जांपल आपको शो करता हूँ. सपोज द एग्जांपल इज
Example is you give me the number maybe 54 का square, 55 का square. Let's take 55 का square. So what we have to do? First step, left hand side number लीजिए, उसका square कर दीजिए. 5 square is 25. Second step, right hand side number लीजिए, उसका square कर दीजिए. Now मैंने आपको क्या बताया था? 5 square is 25, पर हमें सिर्फ एक डिजिट चाहिए, तो उस एक डिजिट के लिए हम क्या करेंगे? We will write 25 as 5 का बड़ा 2 का छोटा, मतलब हम इस 2 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे मिडिल वाले डिजिट में. नाउ व्हाट इज द थर्ड एंड फाइनल स्टेप? थर्ड एंड फाइनल स्टेप समझिएगा. 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25 और 25 को हमें ट्वाइस करना है, तो 25 2s आर 50. अब 50 में 2 ऐड करिए, 52. और 52 को हम कैसे लिखेंगे? 2 बड़ा 5 छोटा. अभी हम इस 5 को इधर भेज देंगे. 25 plus 5 30, 25. सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा जो भी मैंने समझा है इस वीडियो में. आई होप यू लाइक इट, एंड फॉर सच मूवी